चलिए आज बेटा आपका पिछले टर्म पे पिछले लेक्चर में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी क्वेश्चन की, उसमें 30 क्वेश्चन नंबर 30 तक आपका हो गया था। आज आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपका बेटा ये क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन आप देखिए। एग्जामिनर पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बिटवीन। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है O1 और Hb, है ना। दूसरा ऑप्शन है O2 और Ha, और तीसरा ऑप्शन है O3 एंड Ha। फोर्थ ऑप्शन है इक्वल स्ट्रेंथ इन ऑल। एग्जामिनर पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो किस किस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में होगी। तो ये देखिए आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड नहीं सेकंड, ऑक्सीजन नंबर सेकंड और हाइड्रोजन ए Ha। ये तो बेटा आंसर नहीं होगा, दूरी इतनी ज्यादा हो गई कि इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऑप्शन है O1 और Hb, और थर्ड ऑप्शन है O3 और Ha, O3 और Ha। अब ये इसमें देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है, ढंग से इसमें सुनिए। ये जो आपका हाइड्रोजन है, जिस हाइड्रोजन पे यहाँ पे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलराइज होगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक, ये बेटा पोलराइज हुआ तो इस पे माइनस हुआ, हाइड्रोजन पे क्या हुआ, प्लस। अब जितना ज्यादा बेटा ये पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे देखिए प्लस और ये क्या है, माइनस। जबकि यहाँ पे देखिए ये है प्लस माइनस, और ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे बेटा ये आपका जो है ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, जबकि ये डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसमें बेटा ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो यहाँ पे प्लस की मैग्नीट्यूड ज्यादा आपकी होगी। ठीक, यहाँ पे बेटा ये डीलोकलाइज होगा, प्लस की मैग्नीट्यूड जो होगी वो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो Ha और O3 के बीच में होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, यूज द फॉलोइंग डाटा टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला ये आपका डाटा दिया हुआ है कि साइक्लोहेक्सीन है, हाइड्रोजिनेशन हो रहा है निकिल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो साइक्लोहेक्सीन बन रहा है, और इस प्रोसेस में जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन निकल रहा है वो आपका बेटा -28.6 किलो कैलोरी पर मोल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा ये बेंजीन नेप्थलीन नहीं एंथ्रासिन है। एंथ्रासिन की एक्सेस ऑफ H2 की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन हो रही है, तो निकलने वाली एनर्जी इतनी है। और पूछ रहा है एग्जामिनर कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एंथ्रासिन। एग्जामिनर आपसे एंथ्रासिन की बेटा रेजोनेंस एनर्जी पूछ रहा है। तो एंथ्रासिन की रेजोनेंस एनर्जी पूछे, जिसका भी रेजोनेंस एनर्जी हमें निकालना होता है, तो बेटा फार्मूला कई होता है। एक आपका फार्मूला होता है जो उससे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है कि रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू होता है जिसका हमें रेजोनेंस एनर्जी निकालना है। फार्मूला होता है कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस ऑब्जर्व हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऑब्जर्व हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब सुनिए, क्वेश्चन में बेटा जो दिया होता है, क्वेश्चन में जो दिया होता है वो आपका ऑब्जर्व होता है, और कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं वो क्या होता है, कैलकुलेटेड होता है। तो क्वेश्चन में ऑब्जर्व की वैल्यू दिया हुआ है 116 माइनस 116.1 किलो कैलोरी पर मोल, ये दिया हुआ है। अगर हमसे बेटा कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिल जाए तो न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी एंथ्रासिन होगी इसमें टोटल नंबर ऑफ बेटा जो पाई बॉन्ड होंगे वो होंगे 3 + 2 5 + 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 7,
और यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड का बेटा हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो निकलने वाली एनर्जी इतनी है। तो 7 बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन होगा तो निकलने वाली एनर्जी हो जाएगी -28.6 इंटू 7, ये आपका हुआ। अब इसमें आप सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 7 6 जा 42, 7 42, 2 4 तो 56, 4 60 और 6 14 26, ये आपका हुआ 200.2। ठीक, और ये हो रहा है माइनस में। अब यहाँ पे बेटा कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, 1 मिनट, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60, 60 7 दूना 14 और 6 20, ये आपका हुआ। ठीक, तो यहाँ पे आप रख दीजिए इस वैल्यू को, आपका हो गया -200.2 कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस ऑब्जर्व हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो ये हो गया। अब आंसर आप देखिए तो यहाँ पे बेटा आपका हो गया ये 200.2 माइनस 200.2 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 116.1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 में से 1 गया आपका होगा 1 होगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और बेटा आपका 1 में से 1 गया 0। तो ये आंसर आएगा -84.1। 84.1, इसने 84.1 नहीं दिया है, केवल और केवल ये दिया है, तो आंसर आपका फर्स्ट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन इन द फॉलोइंग। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये 4 कार्बोकैटायन है उनका पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो यहाँ पे बेटा ये सी लिखा हुआ है, ये आपका CH3 होगा, CH3 होगा। अब ये हुआ, सब में देखिए ये आपका है, ये है, ये है, ये है, सारे के सारे कार्बोकैटायन हैं। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन ना हो तो इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा चेक किया जाता है। तो ये देखो ये ओरिजिनल कंपाउंड है सब में, ठीक, बेंजाइल कार्बोकैटायन ये आपका है। बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहाँ पे CH3 बढ़ा रहा है, CH3 बढ़ा रहा है। ठीक, यहाँ पे बेटा ये आपका जो होगा और CH3 का यहाँ पे नेचर जो होगा वो हाइपर होगा। यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला फैक्टर ये है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और यहाँ पे बेटा बढ़ाने वाला जो फैक्टर है वो मेथाइल है। अब आप जानते हो कि मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होगा, मेटा पोजीशन पे केवल और केवल इंडक्टिव होगा। तो इंडक्टिव में बेटा इसका प्लस आई होगा। यहाँ पे बेटा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेटा हाइपर पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये भी प्लस आई से बढ़ाएगा। अब ये हाइपर से बढ़ा रहा है, हाइपर ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये प्लस आई से बढ़ा रहा है, ये प्लस आई से बढ़ा रहा है। इसका बेटा प्लस आई थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि इसमें कार्बन के नंबर ज्यादा हैं। तो ये देखिए जितना ज्यादा हाइपर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब मोस्ट स्टेबल जो होगा वो आपका होगा सी। सी के बाद आपका ऑप्शन होगा बी, बी के बाद आपका ऑप्शन होगा ए, और ए से भी कम आपकी स्टेबिलिटी होगी डी की। तो आपका आंसर जाएगा CBAD, मतलब फर्स्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, आपका ऑप्शन दिया हुआ है पी एंड पी ऑर्बिटल ऑफ, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए sp3 sp2 ऑर्बिटल, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये आपका देखो बेटा, आपका जैसे ये मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब हाइपर हो रहा है। तो ये देखिए हाइपर में क्या होता है कि ये डायग्राम थोड़ा सा हम बना दें फिर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो ये आपका हुआ बेटा CH2 और ये हुआ हाइड्रोजन, इस बॉन्ड की बेटा ब्रेकिंग होती है। ठीक, तो इस पे प्लस आता है, इस कार्बन पे माइनस आता है। फिर ये बेटा CH और ये हुआ डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये जो होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देता है। ये आपका हाइपर हुआ एल्कीन के केस में। तो ये देखिए ये sp3 और ये है s, sp3s और बेटा इसके p ऑर्बिटल में आपका हो रहा है। ठीक, और ये सिग्मा और p डीलोकेलाइजेशन हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए sp3 एंड p ऑर्बिटल नहीं, sp3s है ना, और ये आपका,
तो आपका जो आंसर होगा वो चला जाएगा sp3s का जो सिग्मा है, और बेटा जो ये कार्बन है इसका p ऑर्बिटल, मतलब सिग्मा और p डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे बेटा भले आंसर दिया हो पाई दिया हो, लेकिन यहाँ पे sp3s नहीं दिया हुआ है। तो आपका जो आंसर होगा वो 34th हो गया। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन 35th पे आइए। सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। एल्कीन की स्टेबिलिटी बेटा हमें चेक करनी है, ठीक। तो यहाँ पे ढंग से देखिए एल्कीन की स्टेबिलिटी, ये सारे के सारे एल्कीन है। एल्कीन की स्टेबिलिटी, एल्कीन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी बिलिटी ऑफ एल्कीन, आप जानते हो कि बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे होता है। अब इसमें हम डी ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन के नंबर काउंट करें तो यहाँ पे बेटा 3 ये अल्फा होगा, ठीक। यहाँ पे आपका ये डबली बॉन्डेड कार्बन, इसके बगल में यहाँ पे 2 अल्फा होगा, यहाँ पे 2 अल्फा होगा। मतलब इस कंपाउंड में टोटल जो अल्फा होंगे वो कितने हो गए 7। इस कंपाउंड में आइए 3 अल्फा इधर, 3 अल्फा इधर, 2 अल्फा इधर, 2 अल्फा इधर, 3 to 5 to 7, 3 10। इस कंपाउंड में बेटा टोटल 10 हाइपर होंगे, इसके 7 हाइपर थे। इसमें आइए तो नंबर ऑफ हाइपर देखिए, तो ये आपका डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला, तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कितने हो गए 2। जबकि यहाँ पे बेटा 2 हाइपर और यहाँ पे 2 हाइपर, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कितने हो गए 4 हो गए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें हाइपर के नंबर ज्यादा होंगे, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सी की होगी, सी से कम स्टेबिलिटी डी की होगी, डी से कम स्टेबिलिटी ए की होगी, और ए से कम स्टेबिलिटी आपकी किसकी होगी बी की होगी। तो ये आपका बेटा आंसर हुआ सी डी ए बी, सी डी ए बी। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट निगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब सुनिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। जैसे एल्कीन हुआ, एल्कीन पे बेटा हाइड्रोजन ऐड हुआ, मतलब एल्कीन का हाइड्रोजनेशन हुआ, और उस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है, तो जो एनर्जी निकलती है उसी का नाम होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब यहाँ पे बेटा ये जो माइनस साइन है ये केवल और केवल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसमें एनर्जी निकल रही है, ज्यादा निकल रही है, किसमें मतलब सॉरी निगेटिव है मतलब निकल रही है ना। आपको बताना है कि किसके केस में ज्यादा निकल रही है ना। तो जो एल्कीन जितनी ज्यादा अनस्टेबल होती है उस पे हाइड्रोजन उतनी आसानी से जुड़ता है, और हाइड्रोजन जितनी आसानी से जुड़ेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेटा उतना ज्यादा होगा। फिर से सुनिए, एल्कीन अनस्टेबल होगा तो बेटा हाइड्रोजन आसानी से जुड़ेगा, और जिस एल्कीन में जितनी आसानी से हाइड्रोजन जुड़ेगा निकलने वाली एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। मतलब कह सकते हो कि जो एल्कीन या जिस एल्कीन में हाइपर की संख्या कम, स्टेबिलिटी कम, हाइड्रोजन मैक्सिमम ऐड होगा, और हाइड्रोजन मैक्सिमम ऐड होगा तो निकलने वाली एनर्जी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक कीजिए कि कौन लेस स्टेबल है और कौन मोर स्टेबल है। जो लेस स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। तो यहाँ पे बेटा आपका हो गया स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इनवर्सली टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन ये बेटा आपका हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए तो टोटल हाइपर एक और एक यहाँ पे होंगे, दो होंगे, इसमें हाइपर की संख्या 2 होगी। इसमें हाइपर काउंट करो तो 3 3 3 6 7 3 3 6 टू 8 और 2 10, 10 हाइपर होंगे, ठीक। इसमें आप हाइपर काउंट कीजिए तो 3 टू 5 टू 7, 7 हाइपर होंगे। इसमें हाइपर हम काउंट करें तो बेटा आपका 2 और 2 4, 4 आपका हाइपर होगा।
जिसमें जितना ज्यादा हाइपर होगा, जिसमें जितना ज्यादा हाइपर होगा, उसकी बेटा जो स्टेबिलिटी होती है उतनी ज्यादा होती है, और उस पे हाइड्रोजन उतना कम जुड़ता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो अनस्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैक्सिमम होगी। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो बेटा आपका फर्स्ट वाले ऑप्शन का होगा, उससे कम आपका फोर्थ वाले ऑप्शन का होगा, उससे कम थर्ड वाले ऑप्शन का होगा, और सबसे कम बेटा सेकंड ऑप्शन का होगा। मतलब कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका आएगा, फर्स्ट का आएगा। अगला क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। फिर से वही आपका कंपाउंड, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ रहा है। तो ये देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कंजुगेशन है, कंजुगेशन है। डबल, सिंगल, डबल, कहीं कंजुगेशन नहीं है, नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड है, नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड है, नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड है, ये आपका नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड है। ठीक। अब सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा सी है, तो क्योंकि इसमें कंजुगेशन है, तो जब ये स्टेबल है तो इस पे हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, और हाइड्रोजन न जुड़े या कम जुड़े तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी क्या होगा, कम होगा। मतलब सबसे कम पहले का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फर्स्ट का होगा। सबसे कम हीट ऑफ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पहले का होगा। अच्छा, ये आंसर नहीं है। अब यहाँ पे हम आंसर चेक कर लें, तो ये देखो, इसमें स्टेबिलिटी हम चेक करें तो टू और टू, टू और टू, फोर हाइपर। इसमें स्टेबिलिटी चेक करें तो थ्री, थ्री, यहां पे थ्री, वन फोर, टू सिक्स, सिक्स, थ्री नाइन, नाइन, और टू 11। इसमें बेटा जो हाइपर है वो 11 है। ठीक। इसमें आए, हाइपर चेक करें तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन होंगे आपके टू, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे दो, फोर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो, छह, इसमें सिक्स हाइपर हुए। ठीक। तो अब देखिए सबसे कम हाइपर जो है किसका है, फोर्थ का। तो फोर्थ हाईली अनस्टेबल हुआ, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा हुई, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा, फोर्थ का होगा। ठीक। ऐसा बेटा कोई ऑप्शन नहीं है, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फोर्थ का हो रहा है, उससे कम सिक्स्थ का हो रहा है, सिक्स्थ का हो रहा है, उससे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका हो रहा है, सेकंड का हो रहा है, और उससे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका हो रहा है, फर्स्ट का हो रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन है, सबसे पहले देखिए कि कौन सा कंजुगेटेड है, कंजुगेशन नहीं है तो हाइपर चेक कीजिए, हाइपर भी कॉमन हो जाए या ना हो तो प्लस आई से स्टेबिलिटी चेक कीजिए। अब इसमें देखिए आपका बेटा हाइपर टू और टू कितना हो गया, फोर हो गया, तो इसके फोर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें चेक करें तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, टू हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें हाइपर हम चेक करें तो थ्री और थ्री, सिक्स हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें हम चेक करें तो थ्री और टू, फाइव हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और जिस कंपाउंड के जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा बेटा स्टेबिलिटी होगी थर्ड की, उससे कम फोर्थ की, उससे कम फर्स्ट की, और सबसे कम सेकंड की। ये आपका ट्रेंड हुआ, तो थ्री, फोर, वन, टू, आपका आंसर हुआ थर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 39, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सेम पैटर्न का बेटा अभी तक क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इन फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें देखिए नंबर ऑफ हाइपर टू हुए, और इसमें नंबर ऑफ हाइपर टू, ये टोटल नंबर ऑफ हाइपर कितने हो गए, फोर। इसमें होगा, इसमें देखिए डबल, सिंगल, डबल, ये स्टेबल है ना। अब इसमें बेटा ये कंजुगेशन नहीं है, इसमें कंजुगेशन नहीं है। अब इसमें हाइपर चेक करें तो इसमें हाइपर हो गया वन और वन, टू। ठीक, हाइपर टू हो गया, और इसमें हाइपर हम चेक करें तो थ्री, थ्री सिक्स, सेवन, थ्री, थ्री सिक्स, टू एट, और टू 10। ठीक। तो अगर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा सेकंड होगा, क्योंकि वो कंजुगेटेड है। ये बेटा कंजुगेटेड है तो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड। अब फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, जिसमें बेटा जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो सेकंड के बाद आपकी जो स्टेबिलिटी होगी वो फोर्थ की होगी।
4 से कम आपकी जो स्टेबिलिटी होगी वो फर्स्ट की होगी, और फर्स्ट से कम किसकी होगी, थर्ड की होगी। तो ये स्टेबिलिटी का सही आंसर हुआ, मैच कर लो। आंसर नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। अब 40 पे आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल, फिर से सेम पैटर्न का क्वेश्चन। अच्छा, कोई भी कंजुगेशन नहीं है, सारे के सारे बेटा हाइपर से स्टेबलाइज हो रहे हैं, तो हाइपर चेक करो। इसमें बेटा नंबर ऑफ हाइपर 1 और 1, 2 हाइपर हुए। ठीक, इसमें हम हाइपर चेक करें तो बेटा ये हाइपर आपका डबली बॉन्डेड कार्बन 3 और 1, 4, 4 और 2 6। इसमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, 6। इसमें हम चेक करें तो 3 3 6 7 8, 8 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। और इसमें बेटा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 2 और 2 4 बन रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो आपका कौन सा हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो हाइपर कंजुगेशन, कौन हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। आइए, इसमें देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है ना, उसके बगल वाला ये कार्बन है, लेकिन ये ब्रिज हेड कार्बन है। और बेटा ब्रिज हेड कार्बन जो होता है वो कभी भी हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ना ही टाउटोमेराइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। याद रखिएगा, ब्रिज हेड कार्बन न तो हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, ना ही हाइपर में पार्टिसिपेट करता है। अब इधर आइए, तो बेटा ये पॉजिटिव है चार्ज कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन देखिए, तो इस पे हाइड्रोजन अब्सेंट है, तो बेटा पहला कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करेगा। दूसरे में देखिए, ये देखो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ना। अब इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के बगल में ये कार्बन है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड है। पॉजिटिवली चार्ज के बगल में ये कार्बन है, लेकिन ये कार्बन ब्रिज हेड है, तो ये बेटा आपका हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करेगा। अब ये एल्कीन है, तो इधर से भी नहीं शो करेगी, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में आए तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, ठीक, इधर से ब्रिज हेड हो गया, नहीं शो करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, नहीं करेगा। अब डबल बॉन्ड को देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, तो बेटा ये डबल बॉन्ड के कारण हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ब्रिज हेड है, नहीं करेगा। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बगल वाले पे कार्बन पे हाइड्रोजन अब्सेंट है, तो यहाँ से भी नहीं शो करेगा। तो आपका केवल और केवल हाइपर कंजुगेशन जिस स्ट्रक्चर में पॉसिबल होगा वो कौन सा हो गया, थर्ड। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 42। हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये ओवरलैप के बारे में पूछ रहा है, ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल, sp3 sp3 sp3s, और बेटा ये सिग्मा और सिग्मा ऑर्बिटल होगा नहीं, sp3s सिग्मा और p ऑर्बिटल। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43। चूज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये देखिए, ये प्लस नॉर्मल कार्बन पे है, ये प्लस जो बेटा है इस कार्बन पे है। ठीक, ये प्लस नॉर्मल कार्बन पे, ये प्लस नॉर्मल कार्बन पे, जबकि ये प्लस ब्रिज हेड कार्बन पे है। और ब्रिज हेड कार्बन पे बेटा प्लस चार्ज आया, कार्बोकेटायन हुआ, तो हाईली अनस्टेबल। ठीक, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हुआ, मोस्ट अनस्टेबल, ये आपका हो गया फर्स्ट। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि मोस्ट अनस्टेबल हुआ, मोस्ट अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि बेटा जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो कहाँ पे है, ब्रिज हेड कार्बन, तो ये हुआ मोस्ट अनस्टेबल। अब इन तीनों में हम चेक करें तो नंबर ऑफ हाइपर काउंट कर लें, तो यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज इधर होगा नहीं, इसमें हाइपर 1 होगा, तो यहाँ पे हाइपर इसका 1 हुआ। इसमें देखें तो इधर होगा नहीं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कितने हो गए, 6। अब इसमें देखें तो ये देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, और हाइपर नहीं, ये देखिए ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, और ये प्लस आर से इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ हुआ। फोर्थ के बाद बेटा जो स्टेबिलिटी होगी वो थर्ड की होगी, थर्ड से कम स्टेबल फर्स्ट होगा, सॉरी सेकंड होगा, और सेकंड से भी कम स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। तो जो आंसर का ट्रेंड है वो है आपका सबसे ज्यादा फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, मतलब सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए बेटा क्वेश्चन ढंग से पूछ रहा है, विच कैटायन इज मोस्ट स्टेबल, विच कैटायन इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है।
चारों ऑप्शन में ढंग से देखिए कि किसी में रेजोनेंस है कि नहीं है। जिसमें रेजोनेंस का प्लस आर होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। किसी में बेटा रेजोनेंस का प्लस आर नहीं दिख रहा है। अब हाइपर चेक कीजिए। ठीक, तो हाइपर चेक करो तो ये देखिए पहले ऑप्शन में ये आपका कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है। इसमें हाइपर देखिए तो 1 2 3 एक हाइपर यहाँ से होगा, 2 हाइपर यहाँ से होंगे, 2 हाइपर यहाँ से होंगे, तो 2 2 4 और 1 5। इसके टोटल बेटा 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें आइए तो इसमें बेटा 3 तो 5 और 1 6 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक, इसमें आइए 3 3 6 और 2 8 8 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें आप चेक कीजिए तो 2 2 4 और 1 5 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। और पूछ रहा है एग्जामिनर की मोस्ट स्टेबल कौन होगा, तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई हाइपर कंजुगेशन। कह रहा है कि इन चारों कार्बोकेटायन में से किस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, किस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हाइपर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, उसके बगल में इधर एक हाइड्रोजन है, हाइपर होगा, हाइपर होगा, इसकी चेक हो पाएगी। इसमें देखिए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बगल वाला ये पोजीशन सैचुरेटेड है, ये पोजीशन सैचुरेटेड है, तो यहाँ से हाइपर शो करेगा। ठीक, ये बेटा एल्कीन है, एल्कीन में हाइपर होता है, यहाँ से हाइपर होगा, यहाँ से हाइपर होगा। लेकिन ये देखिए ये कार्बे एनायन है और कार्बे एनायन में हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं होता है। कार्बे एनायन में हाइपर कंजुगेशन बेटा पॉसिबल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, फ्री रेडिकल कैन बी स्टेबलाइज्ड बाई, फ्री रेडिकल कैन बी स्टेबलाइज्ड बाई इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा होता है, रेजोनेंस के द्वारा होता है, हाइपर के द्वारा भी स्टेबलाइज होता है। ठीक, आंसर आपका जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 47, हाइपर कंजुगेशन डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। एग्जामिनर पूछ रहा है कि हाइपर कंजुगेशन डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। आइए एक एक ऑप्शन देख लें। इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा ऑर्बिटल टू पी ऑर्बिटल, सही है, सही है बेटा। कंपाउंड मस्ट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन which is attached with sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, ये भी है सही। हाइपर कंजुगेशन एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कार्बेनायन फ्री रेडिकल। बेटा अभी पहले, इससे पहले क्वेश्चन में आया था हाइपर कंजुगेशन कार्बेनायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसलिए ये सही प्रॉपर्टी नहीं है। लास्ट पढ़ लीजिए, आंसर तो आपका मिल चुका है। इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी और वाइटल्स and bond is absent during hyperconjugation, so it is also known as no bond resonance। हाइपर का दूसरा नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, सही बात है बेटा। हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा पाई के पास जाता है, मतलब एक sp3 होता है और एक क्या होता है sp2। तो ये भी फोर्थ वाला भी स्टेटमेंट सही है, मतलब गलत है आपका और उससे ऊपर वाला जो भी स्टेटमेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है मैक्सिमम मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। पूछ रहा है कि किस कंपाउंड में बेटा कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी, मतलब किसमें कह रहा है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर मैक्सिमम पार्शियल होगा या किसमें ज्यादा से ज्यादा डीलोकेलाइज हुआ होगा। तो ये देखो इसमें बेटा ये सेकंड ऑप्शन कंप्लीट डबल बॉन्ड है, प्योर डबल बॉन्ड, प्योर प्योर डबल बॉन्ड, प्योर डबल बॉन्ड है, प्योर डबल बॉन्ड है। और जब प्योर डबल बॉन्ड है, प्योर डबल बॉन्ड है तो बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। अब ये देखिए डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे हाइपर है, हाइपर है। जितना ज्यादा हाइपर होता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना बेटा कम होता है, जितना ज्यादा हाइपर होगा उतना ज्यादा आपका ओवरलैपिंग होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना कम होगा। तो यहाँ पे देखिए हाइपर की संख्या 2 और 2 4, ये 4 हाइपर है। इसमें आइए तो नंबर ऑफ हाइपर देखिए तो 3 3 6 2 8 2 10 10 हाइपर है। इसमें देखिए हाइपर 1 और 1 2 है ना। तो सबसे ज्यादा हाइपर बेटा थर्ड में है,
तो थर्ड में हाइपर ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर घटता जाएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, मतलब मैक्सिमम डबल बॉन्ड लेंथ हो जाएगी आपकी। ठीक, तो डबल बॉन्ड सबसे लंबा यहाँ पे होगा थर्ड वाले ऑप्शन में। आपका क्वेश्चन नंबर 49th 49th में आइए, पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल। ठीक, पूछ रहा है कि किसमें हाइपर कंजुगेशन होगा, केटायन है, एल्कीन है, हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल होगा, एल्कीन है। ठीक, कंजुगेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल। अच्छा, पूछ रहा है कि किसमें पॉसिबल होगा, इसमें बेटा पॉसिबल नहीं होगा, एनायन है। ये देखिए, ये बेटा पॉजिटिव चार्ज है, बगल वाला कार्बन अनसैचुरेटेड है, कोई भी डबल बॉन्ड भी हाइपर में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें भी नहीं होगा डबल बॉन्ड। इधर से देखिए ब्रिज हेड है, इधर से भी ब्रिज हेड है, तो नहीं होगा। फोर्थ, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज, इधर से तो बेटा नहीं होगा, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, जिसके कारण फोर्थ ऑप्शन हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ, फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब इसमें देखिए, ये आपका कार्बोकैटायन 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 है। ठीक, कार्बोकैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज, सब में बेटा कार्बोकैटायन है। अब जो ग्रुप अलग हो रहा है उसको देखिए, तो बेटा यहाँ पे जो ग्रुप अलग हो रहा है वो हो गया CD3, यहाँ पे जो ग्रुप अलग हो गया वो हो गया CH3, यहाँ पे जो ग्रुप है जो अलग है वो हो गया O-। ठीक, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अब ग्रुप का इफेक्ट देखें तो ये हाइपर होगा, ये बेटा हाइपर हुआ। ठीक, ये भी हाइपर हुआ, और ये प्लस R हुआ। सबसे स्ट्रॉन्ग बेटा रेजोनेंस होता है ना। तो ये देखिए, ये हाइपर है, लेकिन हाइपर का भी क्या है, पॉजिटिव हाइपर है, ये भी बेटा पॉजिटिव हाइपर है। ठीक, जबकि ये प्लस R है। तो सबसे ज्यादा ये देखिए, इसकी स्टेबिलिटी इन तीनों कंपाउंड में बढ़ रही है, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस बढ़ाएगा, और रेजोनेंस बढ़ाएगा तो बेटा थर्ड आंसर सबसे ज्यादा होगा। अब दो में हाइपर से बढ़ा रहा है, आप जानते हो कि मेथाइल का हाइपर ज्यादा होता है, CD3 का हाइपर कम होता है। मेथाइल का हाइपर ज्यादा होगा, CD3 का हाइपर कम होगा, तो थर्ड के बाद कौन सा गया, सेकंड, और सेकंड के बाद कौन सा गया, फर्स्ट, और सबसे लास्ट में कौन सा आंसर, फोर्थ। तो आपका आंसर होगा थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फोर्थ। ये कोई भी ऑप्शन में बेटा नहीं दिया हुआ है, कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ये करेक्ट ऑर्डर होगा, यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, और ढंग से सारे ऑप्शन देखिए बेटा, सारे के सारे ऑप्शन जो है वो एनायन है। तो कभी भी आपका एग्जाम में एनायन दिया हो, एनायन दिया हो, निगेटिवली चार्ज आयन एनायन दिया हो, और उनकी बेटा बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जाए, तो सब पे H प्लस दीजिए, सबका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालिए। एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ। जो एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ही क्या होगा, वीक होगा। तो इनमें बेटा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो आपका हो गया BR का, देखिए तो आपका हो जाएगा HBr। आइए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इधर आइए, HBr, HBr से HBr, ठीक, HBr, HBr से वीक एसिड होगी RCOOH, कार्बोक्सिलेट आयन की, उससे वीक एसिड होगी वाटर की, वाटर की, वाटर से वीक एसिड होगा, यहाँ पे बेटा ये होगा CH2 माइनस, इससे वीक एसिड होगा वाटर से अमोनिया, और अमोनिया से भी वीक एसिड होगा RCH3,
तो ये करेक्ट ट्रेंड हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब इसका उल्टा आंसर बेसिक होगा, तो सबसे वीक बेस होगी बी आर माइनस सबसे वीक बेस होगी। इससे स्ट्रॉन्ग बेस होगी कार्बोक्जिलेट आयन। कार्बोक्जिलेट आयन से स्ट्रॉन्ग होगा OH माइनस आयन। OH माइनस आयन से स्ट्रॉन्ग होगा NH2 माइनस आयन। उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा RCH2 माइनस। मतलब सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो RCH2 माइनस की होगी, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका हुआ। फोर्थ से कम आपका होगा बेटा NH2 माइनस। फिफ्थ, फिफ्थ से आपका कम होगा थर्ड, थर्ड, थर्ड से कम होगा सेकंड, और सेकंड से कम होगा फर्स्ट। ये आपका बेटा करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ। तो देखिए सबसे ज्यादा फोर्थ, फोर्थ से कम फिफ्थ, फिफ्थ से कम थर्ड, थर्ड से कम सेकंड, उससे कम फर्स्ट। ये सेकंड ऑप्शन आपका जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 52 आइए यहाँ पे। द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर डाइएजोमीथेन। एग्जामिनर ने डाइएजोमीथेन के कई सारे बेटा कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मोस्ट स्टेबल। तो हमने कहा था कि आप सबसे पहले देख लीजिए कि किसमें बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड है। जिसमें बेटा बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 2 3 ये बॉन्ड हो रहा है, इसमें 3 और 4 हो रहा है, इसमें बेटा 2 और 3 हो रहा है। ये तो साइक्लिक है। एंगल स्ट्रेन होगा जिसके कारण अनस्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 53, 53 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट ए पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नॉट ए पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेटा रेजोनेंस कई सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे रेजोनेंस प्लेनर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है। रेजोनेंस में बेटा एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है, एटम का पोजीशन नंबर कांस्टेंट होता है। रेजोनेंस जो होता है वो केवल और केवल प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है। रेजोनेंस ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। तो ये कई सारी रूल होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका H है, C है, डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे हो गया, ठीक सही है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl, CH3 CH है ना, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl। इसमें आइए, तो ये है इसमें CH2, अच्छा ये है ऑक्सीजन, ठीक, ये है आपका। इसमें आइए CH2 CH CH CH2, और फिर ये बेटा दूसरा मॉलिक्यूल है। इसमें देखिए इस पोजीशन पे क्या आ गया, CH3 आ गया, है ना। यहाँ पे बेटा CH2 है और यहाँ पे CH3 है। इसका मतलब कि एटम की पोजीशन चेंज हुई है, और एटम की पोजीशन चेंज हुई तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे। आंसर हो गया आपका फोर्थ। अगला क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। और CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH प्लस CH माइनस OH, CH3 माइनस, बेटा ये CH3 माइनस नहीं, क्या होगा CH2, ठीक। CH2 माइनस CH प्लस CH डबल बॉन्ड ये, फिर ये। अब देखिए इसमें ढंग से किसकी बेटा स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और किसकी सबसे कम होगी, कैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल देख लीजिए, नंबर ऑफ बॉन्ड पहले काउंट कर लीजिए, तो 2 3 4 5, 1 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 2 6, 6 बॉन्ड है। 2 3 4 2 6 बॉन्ड है, मतलब इसमें बॉन्ड ज्यादा है, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये आंसर नहीं होंगे, ठीक। अब आंसर हमें इन्हें पहचानना है, नंबर ऑफ बॉन्ड। कार्बन पे बेटा प्लस है, कार्बन पे माइनस है, कार्बन पे प्लस है, कार्बन पे माइनस है, सही है, ठीक। चेक कीजिए कि किसमें बेटा जो चार्ज है वो ज्यादा डीलोकेलाइज हो रहा है ना। किसमें चार्ज ज्यादा डीलोकेलाइज हो रहा है, तो ये देखिए इसमें। अब बेटा ये प्लस है, प्लस की स्टेबिलिटी कम होती है, इधर से दीजिए तो ये स्टेबल हो गया, इधर से दीजिए तब ये स्टेबल हो गया, ठीक। तो इसको दोगे तो फिर ये आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। इसमें देखिए क्या है कि आप ये इधर, अच्छा ये देखिए दो प्लस है, सॉरी एक माइनस और एक प्लस, है ना। तो इसमें बेटा क्या है कि आप इसको इधर दो तो ये प्लस तो न्यूट्रलाइज हो रहा है, लेकिन इस कार्बन पे फिर से प्लस आ जाएगा, ठीक।
अब इसको ऐसे कीजिए तो ये तो डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया, वो फिर से बना पड़ा है। इसमें आप देखिए बेटा ढंग से, इसको आप इधर दो तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, इस पे प्लस है ना, जबकि ये आपका माइनस इधर भी क्या हो जा रहा है, डिस्पर्स हो जा रहा है। तो इसमें प्लस भी बेटा डिस्पर्स हो रहा है, माइनस भी डिस्पर्स हो रहा है, लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में या तो प्लस डिस्पर्स हो रहा है या माइनस ही डिस्पर्स हो पा रहा है, जिसके कारण फर्स्ट वाला जो होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा और सेकंड वाला लिस्ट स्टेबल होगा, लिस्ट स्टेबल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55th, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पूछ रहा है। फोर बॉन्ड, फोर बॉन्ड, तो ये देखो इसमें बेटा फर्स्ट और फर्स्ट और थर्ड मोस्ट स्टेबल होंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है। अब इसमें कौन ज्यादा होगा, तो नाइट्रोजन पे प्लस, नाइट्रोजन पे माइनस, इसमें कार्बन पे माइनस और नाइट्रोजन पे प्लस। तो दो पोलर फॉर्म हो, बताया गया होगा आपको कि दो पोलर फॉर्म हो, जिस पोलर फॉर्म में निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इस रूल को फॉलो कराइए तो ज्यादा स्टेबल फर्स्ट होगा, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल हुआ और थर्ड कम स्टेबल हुआ। अब बेटा सेकंड और फोर्थ की हम बात करें तो ये देखिए कार्बन पे प्लस है, नाइट्रोजन पे माइनस, जबकि फोर्थ ऑप्शन में कार्बन पे माइनस है, नाइट्रोजन पे प्लस, तो सेकंड लेस स्टेबल होगा और फोर्थ मोस्ट स्टेबल होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में देखिए, अमंग द फॉलोइंग द लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज। लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड बॉन्ड काउंट कीजिए, 2 to 4 और 1 5, 2 to 4 और 1 5, 2 to 4, ये आपका है 4। सब में बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है। अब प्लस माइनस देखिए, सब में ऑक्सीजन पे माइनस है, सब में नाइट्रोजन पे प्लस है। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो यहाँ देखो इस कंपाउंड में केवल और केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना। यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड में माइनस प्लस है ना, प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे बेटा ये जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है। यहाँ पे देखिए ये है, तो ये बेटा फोर्स ऑफ रिपल्सन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है। और इस कंपाउंड में देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, केवल और केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक, अब रिपल्सन है, और जिस कंपाउंड में बेटा फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट करता है वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस के बीच में दूरी कम है, जबकि फोर्थ ऑप्शन में प्लस प्लस के बीच में दूरी ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में प्लस प्लस के बीच में बेटा दूरी कम तो रिपल्सन ज्यादा, और रिपल्सन ज्यादा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी मैक्सिमम मतलब लिस्ट, इसलिए आंसर आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट। आइए अगले क्वेश्चन में, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। यहाँ पे आइए, तो ये बेटा ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है। ठीक, अब ये देखिए जितना ज्यादा होता क्या है कि जितना ज्यादा बेटा आसानी से डीलोकलाइजेशन होता है उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, या जितना ज्यादा एटम पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। सब में एटम सेम है, लेकिन बेटा एटम अलग अलग है। एक में ऑक्सीजन का लोन पेयर सर्कुलेट कर रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, एक में सल्फर का हो रहा है, एक में नाइट्रोजन का हो रहा है। आप जानते हो कि सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, तो सबसे ज्यादा डीलोकलाइज होगा सल्फर का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का। तो आंसर हो गया सबसे ज्यादा सेकंड, फिर थर्ड और उसके बाद फर्स्ट। तो आंसर जो आएगा आपका वो हो गया सेकंड। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पे। जितनी कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर विल बी tendency to delocalize, more will be tendency to
डीलोकेलाइज, डीलोकेलाइज। ठीक, ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 58, फाइंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। फाइंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, किसमें रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक, तो आइए चेक करें किसमें रेजोनेंस एनर्जी, डबल सिंगल डबल, कट गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये देखिए यहां से शुरू हो रहा है और ये बेटा यहां तक जा रहा है। इस कंपाउंड में देखिए डबल सिंगल डबल यहां तक आ रहा है, जबकि इस कंपाउंड में डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल ये है, डबल सिंगल डबल ये है। तो ये बेटा क्रॉस कंजुगेशन है, जबकि ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है ये। तो आपका सेकंड का तो सबसे ज्यादा होगा, सेकंड का सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए इसमें कम रेजोनेंस है, इसमें दोनों साइड से रेजोनेंस है, तो फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए तो क्या रहा है कि पिक द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन नेप्थलीन। पिक द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन नेप्थलीन। कार्बन कार्बन बॉन्ड इन नेप्थलीन, किसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जो नेप्थलीन में है, वो सब तीनों स्ट्रक्चर का ये बात कर रहा है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इन नेप्थलीन, तो इसमें देखो कार्बन कार्बन डबल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है। ठीक, यहाँ पे देखिए सिंगल है, एक बार डबल है, एक बार सिंगल है। इसका मतलब एक्स में जो है वो है सिंगल डबल डबल प्लस सिंगल, सिंगल ये है। और y में आप देखिए तो y में आपका है, y में आपका है कि सबसे ज्यादा डबल डबल, फिर आपका है सिंगल सिंगल, फिर आपका है डबल। ठीक, तो x में सिंगल कैरेक्टर दो बार आ रहा है और डबल कैरेक्टर एक बार आ रहा है, लेकिन y में देखिए तो बेटा डबल कैरेक्टर दो बार, सिंगल कैरेक्टर एक बार। इसका मतलब हुआ कि x की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और y की क्या होगी, कम होगी। तो जो आंसर होगा वो कौन सा चला गया, थर्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, पूछ रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटायन। दीज कार्बोकैटायन, कौन सा बेटा स्टेबिलिटी का सही ऑर्डर है। अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस प्लस। ठीक, यहाँ पे देखिए इस प्लस को लोन पेयर ये इधर कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब डोनेट करेगा, डीलोकेलाइज करेगा, और ये इधर डीलोकेलाइज करेगा, मतलब इस प्लस को ये प्लस आर के द्वारा स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक, इसमें देखिए ये लोन पेयर अपना इधर देगा, ठीक, फिर ये बेटा इधर कहीं नहीं देगा, मतलब ये नहीं कर इसकी डायरेक्शन नहीं दिख रही है। इसमें देखिए यहाँ पे आपका ये है और ये है। ठीक, तो लोन पेयर इधर देगा, इधर आया, ये इधर आया, तो ये बेटा इधर गया, इधर गया, है ना। ये देखिए ये इधर देगा तो ये इधर देगा तो ये इधर देगा, मतलब इस प्लस को ये नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो ये बेटा नहीं कर पा रहा है, ये यूज हो रहा है, ये प्लस आर से स्टेबलाइज कर रहा है, प्लस आर से स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि स्टेबलाइज किसी फैक्टर के द्वारा नहीं कर रहा है। इसमें देखिए ये है बेटा आपका, ये यहाँ पे देखिए तो ये इधर देगा, ठीक, ये इधर है नहीं, ये इधर देगा, फिर ये कहाँ देगा, तो ये नहीं कर पा रहा है। इसका चेक कीजिए, तो ये बेटा इधर दिया, इधर है नहीं, है ना, तो ये भी नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। तो अब इसमें आप ढंग से देखिए तो अच्छा, इसमें कोई भी बेटा आपका NH2 नहीं कर पा रहा है। इसमें
ये वाला NH2 तो नहीं कर पा रहा है, ये देखिए ये इधर देगा, इधर देगा, ये इधर देगा, ये इधर देगा, नहीं होगा, तो ये NH2 नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये NH2 प्लस आर से स्टेबलाइज कर रहा है। इसमें देखिए इसने इधर दिया, इसने इधर दिया, स्टेबल हो गया। ये देखिए इसने इधर दिया, इसने इधर दिया, तो ये बेटा आगे डोनेट करेगा, फिर ये आगे डोनेट करेगा, तो ये भी आपका प्लस आर से स्टेबलाइज कर दे रहा है। तो जो आपका पी है उसमें दोनों NH2 का प्लस आर इफेक्टिव हो रहा है, क्यू वाले में केवल और केवल एक NH2 का प्लस आर इफेक्टिव हो रहा है, और आर में किसी भी NH2 का प्लस आर इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो आपकी होगी वो पी की होगी, फिर क्यू की होगी, और सबसे कम आर की होगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सही आंसर हो गया सेकंड। आइए क्वेश्चन नंबर 61 पे, विच करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन। सब में देखिए तो आपका बेटा सेम बेंजाइल टाइप का कार्बोकेटायन है, उसी का डेरिवेटिव है। यहाँ पे बेटा जो फैक्टर स्टेबलाइज कर रहा है ये देखिए OH है ना, और OH जो होता है इसका इफेक्ट होगा ये प्लस आर के द्वारा स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे देखिए बेटा ये NH2 भी प्लस आर के द्वारा स्टेबलाइज कर रहा है। ये है CH3 पॉजिटिव हाइपर के द्वारा, पॉजिटिव हाइपर के द्वारा स्टेबलाइज कर रहा है। और ये आपका जो है ये बेटा माइनस आई के द्वारा अनस्टेबलाइज कर रहा है। अब इसका बेटा सबसे ज्यादा प्लस आर होता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्यू की होगी, क्यू से कम आर की होगी, क्यू से कम पी की होगी, पी से कम आर की होगी, और आर से कम एस की होगी। तो ये स्टेबिलिटी का सही आंसर हुआ। सबसे ज्यादा क्यू, फिर पी, फिर आर, फिर एस। आंसर जो जाएगा वो आपका हो गया फोर्थ। अगला ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, फिर से सेम क्वेश्चन, अलग अलग ग्रुप चेंज हो रहा है। तो OH हुआ, NHCO CH3 हुआ, OCH3 हुआ, फिर ये आपका बेटा NH2 हुआ, फिर ये आपका CH3 हुआ। तो सबसे ज्यादा इसमें आप ढंग से देखिए तो सबसे ज्यादा S का होगा, ठीक, प्लस आर से स्टेबलाइज कर रहा है ना, प्लस आर से स्टेबलाइज कर रहा है। ये बेटा प्लस आर से स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी प्लस आर से स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि ये हाइपर से स्टेबलाइज कर रहा है। और आप जानते हो कि सबसे ज्यादा प्लस आर NH2 का होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी S की होगी और सबसे कम T की होगी। आंसर हो गया थर्ड S, फिर सबसे कम T। S से कम देखिए OH होता है, OH से कम बेटा OCH3 का प्लस आर होता है, उससे कम NHCO CH3 का होता है। प्लस आर का इफेक्ट सबसे ज्यादा NH2 का होगा इनमें, NH2 से कम OH का बेटा होगा, OH से कम आपका जो होगा वो होगा OCH3 का, OCH3 से भी कम आपका जो प्लस आर पावर होगा वो NHCO CH3 का होगा, और सबसे कम आपका किसका हुआ, हाइपर वाले का। तो ये बेटा आपका प्लस आर का इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आर, ठीक। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम तो प्लस आर ज्यादा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो प्लस आर कम। अब OH OR ये हुआ, इसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, जबकि इसमें मेथाइल का हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस के कारण डोनेशन वीक होगा, प्लस आर कम होगा। इसमें नाइट्रोजन की भले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, लेकिन बगल में जो ग्रुप लगा है वो C डबल बॉन्ड O है, तो थोड़ा सा इसका लोन पेयर इसके साथ डिलोकेलाइज होगा, जिसके कारण प्लस आर कैरेक्टर कम होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 63, 63 में हम देखें करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इन द फॉलोइंग। आपका है NH2, ये हुआ, ये कार्बोकेटायन, ठीक। यहाँ पे बेटा प्लस चार्ज, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज है। सबका स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ढंग से प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। प्लस चार्ज, सिंगल, डबल, सिंगल, लोन पेयर, है ना। यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज, सिंगल डबल, प्लस चार्ज, सिंगल डबल, सिंगल, लोन पेयर। इसमें देखिए प्लस चार्ज सिंगल कुछ नहीं, प्लस चार्ज सिंगल कुछ नहीं। तो बेटा इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो रहा, तो ये सबसे कम होगा। अब
ये देखो रेजोनेंस, इसमें यहां से शुरू हो रहा है, होते हुए यहां तक जा रहा है। इसमें बेटा यहां से शुरू हो रहा है, होते हुए यहां तक जा रहा है। इसमें रेजोनेंस ये है, ये है, ठीक, फिर ये है, ये है, जबकि इसमें नहीं है। तो ये देखिए पी और क्यू में रेजोनेंस ज्यादा है और आर में कम है। आर में रेजोनेंस कम है, रेजोनेंस कम है, आर में रेजोनेंस कम है, पी में ज्यादा है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। और इसमें देखिए क्यू में, तो ये बेटा क्रॉस कंजुगेशन है। क्रॉस कंजुगेशन लेस इफेक्टिव होता है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन मोर इफेक्टिव होता है। तो सबसे ज्यादा बेटा स्टेबिलिटी पी की होगी, ड्यू टू एक्सटेंडेड कंजुगेशन उससे कम क्यू का होगा, क्यू से कम आर का होगा और आर से कम एस का होगा। तो ये ट्रेंड हुआ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। आपका आंसर हो गया फर्स्ट। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। तो आपका बेटा स्टेबिलिटी पूछा जा रहा है, ये कार्बोकेटायन है, ठीक, कैटायन है, कार्बोकेटायन, ठीक। इसमें ब्रोमीन लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। ढंग से क्वेश्चन को देखिए, तो इसमें प्लस चार्ज, सिंगल डबल है ना, प्लस चार्ज सिंगल डबल ये है, प्लस चार्ज सिंगल डबल ये है, ठीक। अब प्लस चार्ज सिंगल डबल, इस नाइट्रो का देखिए, तो डबल सिंगल डबल, यहाँ पे फिर ये आगे काम नहीं कर रहा है, मतलब इस NO2 का इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए रेजोनेंस का नहीं होगा, आपका बेटा माइनस आई का होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए इसका डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इस NO2 का इफेक्ट बेटा माइनस आर होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे NO2 का इफेक्ट देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक। तो डबल सिंगल प्लस चार्ज, ठीक। ये भी बेटा रेजोनेंस से माइनस आर शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो गया है, इंडक्टिव है ना, और ये इंडक्टिव हो गया तो बेटा माइनस आर बहुत ज्यादा अनस्टेबल करेगा, माइनस आई कम अनस्टेबलाइज करेगा प्लस को, इसलिए आंसर आपका कौन सा चला गया, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65th में आइए, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन एमंग द फॉलोइंग इज। फिर से देखिए सारे कार्बोकेटायन सेम टाइप के हैं, कौन सा बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपका हुआ मेथाइल, फिर आपका हुआ NO2, फिर आपका हुआ OCH3 एक ग्रुप है, ये NH2 है। ये स्टेबलाइज कर रहा है प्लस आर से, ये स्टेबलाइज कर रहा है प्लस आर से, ये डी स्टेबलाइज कर रहा है माइनस आर से, ये बेटा स्टेबलाइज कर रहा है पॉजिटिव हाइपर से, पॉजिटिव हाइपर से, ठीक। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हुई किसकी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हुई किसकी, तो फोर्थ की, है ना। फोर्थ से कम हुई थर्ड की, थर्ड से कम हुई फर्स्ट की, फर्स्ट से कम हुई सेकंड की। ये ऑर्डर हुआ और हमें एक आंसर लगाना है, मोस्ट स्टेबल का आंसर लगाना है, तो कौन सा चला जाएगा, फोर्थ। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66, फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ये ट्रेंड अलग टाइप का एक्सप्लेन करने का, मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। प्लस चार्ज सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए पहला कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कंजुगेटेड है, और बेटा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक
हो गया। यहाँ पे आइए, अगले में एंटी एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे प्लस चार्ज, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कंजुगेटेड है, कंप्लीटली कंजुगेटेड है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई है? 6। तो ये एरोमेटिक है, ये बेटा एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। ठीक, एरोमेटिक है। इसमें देखिए प्लस चार, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये भी कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कंजुगेटेड है। ठीक, कंप्लीटली कंजुगेटेड है। तो ये भी, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी एरोमेटिक हो रहा है। अब इसमें देखिए प्लस चार, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, भले कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन इसका ये जो पॉजिटिव है ये बाहर है। सबसे ज्यादा स्टेबल या तो ये होगा या ये होगा। अब इसमें देखो, ये बेटा जो है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लोप्रोपिनाइल है, और साइक्लोप्रोपिनाइल जो होता है वो थोड़ा सा बेंट होता है, और बेंट होने के कारण इस प्लस को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो आंसर कौन सा चला गया? थर्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90, ये आपके क्वेश्चन नंबर, आप आइए 67 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन प्लस एम एंड आई इफेक्ट? प्लस एम रेजोनेंस का प्लस एम होगा, और माइनस आई इफेक्ट होगा। तो ये देखिए NO2 माइनस आर माइनस आई होता है, माइनस आर माइनस आई होता है। ठीक, ये ग्रुप जो होता है ये आपका प्लस आर होगा, माइनस आई होगा। ठीक, इसमें आइए एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ये बेटा माइनस आर माइनस आई ये शो करता है। ये बेटा रेजोनेंस नहीं होता है, हाइपर होगा और प्लस आई होगा। तो पूछ रहा है कि प्लस आर प्लस एम और माइनस आई कौन है, तो आंसर कौन सा चला गया? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, which among the following statements are correct? Energy needed for homolytic bond fission is less than required for heterolytic bond fission. Heterolytic bond fission, energy required for homolytic bond fission is less than required for heterolytic bond fission. सही बात है। पोलर बॉन्ड ज्यादा बेटा मजबूत होता है, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। नॉन पोलर बॉन्ड कम मजबूत होता है, तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी। तो पहला बॉन्ड स्टेटमेंट सही है, कह रहा है कि होमोलिटिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी, हेट्रोलिटिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन गिव्स neutral species which are paramagnetic. Homolytic bond fission gives neutral species which are paramagnetic. सही है। जितने भी बेटा फ्री रेडिकल होते हैं न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, चार्ज स्पीसीज नहीं होते हैं, लेकिन बेटा उनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, याद रखिएगा। एनर्जी नीडेड फॉर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन इज लेस देन रिक्वायर्ड फॉर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। गलत बात है बेटा, होमोलिटिक में कम लगेगा, हेट्रोलिटिक में ज्यादा लगेगा। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन टेक्स प्लेस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बेटा सनलाइट नहीं होती है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में सनलाइट होती है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो होता है, लेकिन सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट कंप्लीटली सही नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड फोर्थ गलत है। फर्स्ट सेकंड सही है, तो आंसर कौन सा चला गया? थर्ड। ठीक, आइए, विच ऑफ फॉलोइंग कैटायंस इज मोस्ट स्टेबल? कौन सा कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा? तो रेजोनेंस चेक कीजिए कि कौन है रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोई रेजोनेंस नहीं है। लोन पेयर सिंगल सिंगल, कोई रेजोनेंस नहीं है। लोन पेयर सिंगल डबल, अब ये रेजोनेंस है, और रेजोनेंस में बेटा इसका क्या होगा? प्लस आर, और प्लस आर स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 70 आइए, हाइड्राइड एफिनिटी ऑफ 4 कार्बोकेटायन आर गिवन बिलो। Hydride affinity for 4 carbocation are given below. Arrange these carbocations in the decreasing order of stability on the basis of hydride ion affinity. ठीक, कह रहा है कि इस पे H माइनस जुड़े तो निकलने वाली एनर्जी इतनी,
इस पे H प्लस जुड़े तो निकलने वाली एनर्जी इतनी, इस पे H प्लस जुड़े तो निकलने वाली एनर्जी इतनी, और इस पे H प्लस जुड़े तो निकलने वाली एनर्जी इतनी। अब जिस पे H प्लस जुड़े और जितनी कम एनर्जी निकले वो स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो एनर्जी निकलेगी वो कंपाउंड की तो एनर्जी होगी, और जिस कंपाउंड के पास एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे कम एनर्जी बेटा आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन है ना, ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें निकल रही है। इसका मतलब फोर्थ वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा फोर्थ की हुई, उससे कम निकलने वाली जो एनर्जी है, कम जो निकलने वाली एनर्जी है वो फर्स्ट की हुई, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी उससे ज्यादा। अब उसके बाद देखिए जो एनर्जी निकल रही है वो किस में निकल रही है, थर्ड, तो फिर थर्ड की स्टेबिलिटी होगी और सबसे कम किसकी होगी, सेकंड। तो ये बेटा सही स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, ये आपका आंसर हुआ। सबसे ज्यादा निकलने वाली एनर्जी फोर्थ, उससे कम फर्स्ट, उससे कम थर्ड और सबसे कम सेकंड। और ऐसे भी देखिए ट्राइफेनिल कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर डाइफेनिल होता है, फिर टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन होता है, फिर बेंजाइल कार्बोकेटाइन होता है, फिर बेटा सेकेंडरी कार्बन कैटायन होता है, फिर एलाइल कार्बोकेटायन होता है। तो आंसर कौन सा गया, सेकंड। अब अगले क्वेश्चन पे आइए, 71 अमंग द फॉलोइंग कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल इनमें आपका होगा पहला फर्स्ट, फर्स्ट से कम स्टेबल होगा थर्ड, थर्ड से कम स्टेबल होगा फोर्थ, और फोर्थ से कम स्टेबल होगा सेकंड। ये पूरा ट्रेंड है, ठीक। इस क्वेश्चन को आंसर को रट जाइए। सबसे ज्यादा आपका हो गया फर्स्ट, फिर थर्ड प्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन, थर्ड प्रोपाइलियम, फिर फोर्थ, फिर आपका सेकंड। तो आपका मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है तो आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट। होता क्या है कि बेटा इसके प्लस, मतलब इस कार्बन के जो पॉजिटिवली चार्ज वाला है ऑर्बिटल, और इसका जो बैकेंड है जो आपका साइक्लोप्रोपाइल का बेंट ऑर्बिटल है, दोनों में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, रेजोनेंस ज्यादा होगा, जिसके कारण स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक स्पेसिस, कौन एरोमेटिक स्पीसीज है। अब यहाँ पे आइए, तो हमने कहा था कि बेटा बाहर का जो नेगेटिव चार्ज होता है, रिंग के बाहर का जो भी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि पूछ रहा है कौन एरोमेटिक होगा, ठीक। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है आपके पास कि यहाँ पे देखिए बोरोन हाइड्रोजन हुआ, तो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बोरोन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसको तोड़िए बॉन्ड को। तो बेटा हाइड्रोजन जो होगा वो माइनस होगा और बोरोन प्लस, बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बोरोन पे प्लस आएगा, ठीक। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये आपका हुआ, ठीक। और ये हुआ, तो यहाँ पे बेटा ये आपका जो होगा कितने पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आ रहे हैं, 4 पाई। इसमें देखिए ये प्लस हुआ, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए लोन पेयर सिंगल डबल सॉरी, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, लोन पेयर सिंगल लोन पेयर, साइक्लिक है, कंप्लीटली कंजुगेटेड है। पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। इसमें देखिए प्लस चार्ज सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और आपको बेटा मालूम होगा कि जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो गया, एरोमेटिक। और जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, 20 पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। तो इसमें बेटा जो फर्स्ट होगा, जो सेकंड होगा, जो थर्ड होगा वो एंटी एरोमेटिक होता है, और जो एंटी एरोमेटिक होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। जो एंटी एरोमेटिक होता है वो हाईली अनस्टेबल होगा, और फोर्थ जो है वो एरोमेटिक है, एरोमेटिक होने के कारण हाईली स्टेबल। तो पूछ रहा है कि कौन एरोमेटिक है, तो आंसर कौन सा चला गया, फोर्थ। आइए क्वेश्चन नंबर 73, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिथाइलिन और कार्बिन। मिथाइलिन और कार्बिन इज फॉर्म्ड बाय फोटोलिसिस ऑफ डाइएजोमीथेन, सही है। जब बेटा कीटीन या डाइएजोमीथेन, कीटीन या डाइएजोमीथेन की फोटोलिसिस होती है या पायरोलिसिस होती है तो मिथाइलिन कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। ये या तो बेटा कीटीन या डाइएजोमीथेन, कीटीन, कीटीन होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कीटीन होता है। या बेटा डाइएजोमीथेन, डाइएजोमीथेन होता है CH2N2। इन दोनों में से किसी भी कंपाउंड की फोटोलिसिस हो, पायरोलिसिस हो,
तो बेटा आपका मिथाइलिन कार्बिन का क्या होता है? फॉर्मेशन। अब कार्बिन कैन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट, सही है। ठीक, सिंगलेट कार्बिन इज डाइरेडिकल एंड इज स्टेबल देन ट्रिपलेट सिंगलेट, गलत बात है, थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ, कार्बिन बिहेव्स एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, गलत है। ठीक, तो इसमें आंसर केवल और केवल पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड, ये होगा। फर्स्ट सेकंड किसी ऑप्शन में केवल है नहीं, है नहीं। अब ये देखिए, इसमें ये भी आंसर जा सकता है जब फर्स्ट सेकंड नहीं है। तो ये देखो, कार्बिन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल हुई, जबकि उसके पास लोन पेयर होता है, दो और इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो किसी को दे सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरीके से भी कंडीशनल बिहेव कर सकता है। तो आंसर चला जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये नहीं, आंसर चला जाएगा थर्ड। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बेंजाइन? बेंजाइन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? बेंजाइन इज इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग मैकेनिज्म एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन, सही है। ठीक, बेंजाइन इज नॉट करेक्ट नेम, इट्स करेक्ट नेम इज 1,2 डाई डी हाइड्रो बेंजीन, ये भी बात सही है। इन बेंजाइन ऑल द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी बात सही है। ठीक, इट हैज वन ट्रिपल बॉन्ड बेंजाइम इज इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यूरिंग मैकेनिज्म एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन, सही है। बेंजाइन करेक्ट नाम नहीं होता, सही है। बेंजाइन में सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, सही है। इन बेंजाइन वन ट्रिपल बॉन्ड, बेंजाइन में बेटा जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो पार्शियल होगा, रेजोनेंस होगा, देखिएगा। और जब रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड का नेचर ट्रिपल नहीं, कैसा हो जाएगा? पार्शियल ट्रिपल, तो ये गलत टर्म है। तो आंसर कौन सा चला गया? फोर्थ, यही आंसर होगा, इनकरेक्ट पूछ रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 75, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक इच, कह रहा है कि कौन नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक है। ठीक, तो ये देखिए, ये एरो प्लस चार्ज, सिंगल, डबल, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये कंपाउंड साइक्लिक प्लेनर है, कंप्लीटली कंजुगेटेड है। ठीक, ये कंपाउंड एरोमेटिक तो है, लेकिन इसमें बेटा बेंजीन नहीं दिख रहा है, तो ये एरोमेटिक हुआ और नॉन बेंजेनॉइड हुआ, नॉन बेंजेनॉइड हुआ। और पूछ रहा था कि नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक बताइए, तो आंसर कौन सा चला गया? फर्स्ट, ये देखिए, एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग है। तो अब ये बेटा आज आपका क्वेश्चन नंबर 31 से कराना शुरू किया, और हमने ये टोटल आपको 75 क्वेश्चन करा दिए। ठीक, अब 75 क्वेश्चन तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक लेक्चर में और आपका बेटा क्वेश्चन ये पूरा का पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी वगैरह जो भी क्वेश्चन होते हैं ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे एक लेक्चर में, और आपका कंप्लीट हो जाएगा एक लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में आपके 30 क्वेश्चन, इसमें आपका 31 से 75 तक। लास्ट जो लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 76 से बेटा आपका कंप्लीट करा देंगे 120 तक। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी ढंग के हो सकते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो कंप्लीट हो गए। ठीक, थैंक यू।